हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि तो आरपीएससी सेकंड गियर 2026 का एग्ज़ाम आपका 12 जुलाई से प्रस्तावित है। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट अभी है जो इस वक्त आई है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि 437 पद बढ़ने के बाद में जो हाईकोर्ट के में इसको चुनौती दी गई है। ठीक है, फॉर्म रीओपन करने और एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने के लिए जो है हाईकोर्ट में जो है कैसे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किस रिट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और हाईकोर्ट में जुलाई को होनी थी यानी कल, लेकिन कल क्या है, कल आपके जो वकील हैं उनकी क्या है, एडवोकेट्स की क्या है, हड़ताल है। और हड़ताल होने के कारण कल जो केस लिस्ट होना है जो कि मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब है कि अब जो केस जाता है 6 जुलाई को यानी कि सोमवार को। 6 जुलाई जो सोमवार है आपके वहाँ पर जो है केस जो है आपका शिफ्ट होने के चांस बनते हैं। तो अब 6 तारीख को क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी अजमेर ने जो है ना, आरपीएससी ने हाई कोर्ट में क्या लगा दी है, केवियट लगा दी है। केवियट कब लगाई जाती है वो मैं आपको बता दूं। केवियट लगाने का मतलब होता है, और ये आपकी जो सेकंड ग्रेड टीचर जो एग्जाम आपका सीनियर टीचर एग्जाम उसके लिए ये केवियट लगाई गई है। ठीक है, अब जो इस केवियट के बारे में आपको बता दूं, और ये भी नहीं है कि पिछले एग्जाम की लगाई गई है, ये आपकी 2025 एग्जाम की लगाई जा रही है। मतलब जो वर्तमान एग्जाम आपका 12 जुलाई से प्रस्तावित है उसके लिए केवियट दाखिल की गई है। ठीक है, केवियट दाखिल होने का जो कारण है वो क्या है, केवीएटी में क्या होता है, मान लो आपके केस है जो 6 जुलाई को रजिस्टर है और 6 जुलाई को मान लो सुनवाई होती है। 4 जुलाई की जो सुनवाई है वो नहीं हो सकती, तो आपका जो ये है इस लगाया गया रिट लगाई गई है वो स्टे के लिए लगाई गई है कि कोर्ट जो है आपका पक्ष सुनने और जो भर्ती पर स्टे दे दे। लेकिन केवियट का मतलब होता है कि कोई भी अगर केस आता है तो उसकी पहले जो है आरपीएससी का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही उस पर सुनवाई की जाएगी या जो है डिसीजन दिया जाएगा। मतलब अब जो है इस पर डायरेक्ट स्टे आने के कोई चांस बनते ही नहीं है। ठीक है, सेकंड गियर पर मान लो कि 4 जुलाई को सुनवाई हो जाती है, मान लेते हैं अपन केवियट नहीं लगती, हो सकता है कोई कोर्ट स्टे देता है। ठीक है, लेकिन जब पहली बात तो 4 जुलाई को वकीलों की हड़ताल है तो वो आपकी सुनवाई नहीं होनी, सुनवाई हो ही नहीं सकती। 6 जुलाई को वो भी चांस है, होगी या नहीं वो अलग बात है, लिस्ट होने पर है। ठीक है, फिर अगर पहले क्या था कि जो आपका केस लगाया गया था उस पर स्टे की मांग की गई थी, जैसे कि सुनवाई में स्टे आने के चांस रहेंगे। लेकिन जब ये केवियट है आरपीएससी ने डाल दी, आपका मतलब कि हाईकोर्ट पहले आरपीएससी का पक्ष सुनेगा, उसके बाद ही इस पर है जो कोई सुनवाई है या जो है कोई आप कह सकते हो कि कोई डिसीजन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टे की उम्मीद ही जो है 0 हो गई। और कल आपका यानी कि 5 जुलाई को, यानी सारी परसों 5 जुलाई को आपको जो है स्टैंडर्ड भी आपके आ जाएंगे, तो उसका आप थोड़ा सा जो है ना कि आरपीएससी के पाले में चली गई है गेंद। हालांकि जो एग्ज़ाम पहले दिन भी कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल और मैं आपको वैसे भी अगर आप मेरे जो हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको हर दिन बता रहा हूँ कि ऑन टाइम, यानी कि आपको तो ऑन टाइम ही मान के चलना है। और हो सकता है एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, लेकिन उसके चांस धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, हर एक दिन के बाद में चांस घटते जा रहे हैं। तो ऑन टाइम इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ऑन टाइम तो सामने दिख ही रहा है अपने को। आगे बढ़ जाता है तो अपने कोई निशान नहीं होगा। मान लो कि आप जो है 12 जुलाई के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, जो आप एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आगे चला जाएगा। ठीक है, आपको धोखा होगा लेकिन टाइम तो मिलेगा ना। लेकिन अगर आपने जो है ये सोच तैयारी कर रहे हो कि यार आगे जाना है, एग्जाम तो आगे जाना है, और एग्जाम आगे नहीं जाए तो 12 जुलाई को 7 दिन बाद में ही आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लें कि फिलहाल ऑन टाइम मान के ही आप जो है तैयारी करें। और ये जो केवियट है आरपीएससी ने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है, तो अब ये मान लो कि आपकी कोई भी सुनवाई जो है आरपीएससी के पक्ष को सुने बिना नहीं होगी। ठीक है, तो स्टे तो दूर की बात है कि डायरेक्ट स्टे मिल जाए आपको, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन बार बार मैसेज कर रहे हो तो आप तो इसे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी लगने वाले हैं वो आगे जाके भी लग जाएंगे, और ये मान के चलें आप बहुत मामूली चेंज होता है। तो अपने तैयारी की अच्छी करें, 5 दिन और अच्छा करें। अगर एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है लास्ट ईयर बीएड वाले, उनकी जायज़ मांगे उनकी जगह में होता तो मैं भी आगे की सोचता। लेकिन जिनका पीक पॉइंट है उनकी सोचो, ठीक है, ये हमेशा जो है ऑन टाइम की सोचेंगे तो अपनी जगह सही है। लेकिन तीसरी कैटेगरी अलग है जो 8 से 10 महीने से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी एग्ज़ाम आगे ले जाना है। लेकिन तो उसके लिए ये जो कैटेगरी की स्टूडेंट है ना, चाहे आप बुरा मानो या भला मानो, आपको अपनी तैयारी के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत एग्ज़ाम से डर रहे हो। आपको हर टाइम कमी ही लगेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, जिस पर आपका लिंक दिया हुआ है, वरना आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।